फैन कैसी हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, एक एज़ यूजुअल रिक्वेस्टेड टॉपिक है। आपके एंसेस्टर्स का मैसेज टू वर्ड्स, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, जिन लोगों ने आपके साथ नेगेटिव किया है, क्या आपके एंसेस्टर्स उनको कहना चाह रहे हैं? क्या आपके एंसेस्टर्स का उनके लिए संदेश है? आज हम इस वीडियो में ये देखने जा रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जिन लोगों से रेजोनेट करती है, प्लीज़ अपने एंसेस्टर्स को धन्यवाद दीजिएगा। धन्यवाद दीजिएगा उन एनर्जीज़ को जो हमेशा आपको बुरे लोगों से बचा लेती हैं, जो आपके भाग्य में बैलेंसिंग ले आती हैं। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी लेके आएंगे तो 100% आपके काम बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे से होने शुरू हो जाएंगे। टाइमलेस रीडिंग है, फोकस बना के रखिएगा। तो जिन लोगों से रेजोनेट करती है उन लोगों का बहुत बहुत लाइफ में प्रोग्रेस करें, और जिनकी नहीं कर रही है तो एटलीस्ट अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाने के लिए एंसेस्टर्स के मैसेज को ज़रूर देखें। तो चलिए देख लेते हैं क्या आपके एंसेस्टर्स कहना चाह रहे हैं आपसे, क्या आपको संदेश देना चाह रहे हैं। थंडर बोल्ट की एनर्जी पहले ही। ओके, क्या चल रहा है भाई जीवन में? पहले से ही थंडर बोल्ट की एनर्जी आ गई है। रिबेल, आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझिए। माइंड, बाप रे। लेजीनेस, आपको आपके जो एंसेस्टर्स बता रहे हैं ना, सबसे पहला मैसेज तो यही है कि जीवन में बहुत उठापटक चल रही है। 100% लाइफ में कुछ भी स्टेबल नहीं है, सारे चक्रास बर्न है। आसपास की परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आसपास की परिस्थितियाँ जो है सिर्फ नेगेटिव दिखा रही हैं, सिर्फ संघर्ष दिखा रही हैं। उसके चलते हुए क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपने अपनी एनर्जी को बांध लिया है। एनर्जी को बांधना क्या होता है? जब हम बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे होते हैं, बहुत लंबे समय से हमें कोई दिशा दशा दिखाई नहीं दे रही होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी एनर्जीज़ हमें खुद से डिमोटिवेट करना शुरू कर देती हैं। हम अपनी पावर को नहीं समझ पा रहे हैं, हम उस पावर को नहीं देख पा रहे हैं जो पावर हमें आगे बढ़ा रही है। हम उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं। हमें सारे दुख के कारण तो पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि मुझे कौन सा रास्ता मेरी खुशियों की तरफ ले जाएगा, कौन सा रास्ते से मैं इस चीज़ को बच पाऊँ। और ये संघर्ष बहुत लंबे समय से चलने के कारण आपका मन, मस्तिष्क सब कुछ इम्बैलेंस्ड है। अगर मैं माइंड के कार्ड को भी देखूं तो जीवन में सिर्फ तनाव के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अ, जो लॉसेस की बात करूं, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, 8 to 10 ईयर्स, और रिवल की अगर एनर्जी की बात करूँ तो 4 साल से आप ये कहीं ना कहीं बंधा हुआ फील कर रहे हैं। कुछ लोग 4 साल से, 4 की एनर्जी है। 4 से भी हो सकते हैं, 4 मंथ से हो सकते हैं, 4 डेज से हो सकते हैं, नंबर 2। लेकिन 4 डेज़ की एनर्जी इतनी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि 4 दिन में इंसान इतना नहीं बदल जाता। कई बार, अक्सर, जब तक कि बहुत बड़ा कुछ ना हुआ हो। और मैं यूनिवर्स से हमेशा प्रेयर करूं कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। तो पिछले 4 साल से आप अपनी एनर्जी को बिल्कुल कंप्लीटली बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। माइंड की एनर्जी, दिमाग में अगर कोई थॉट भी आपके आता होगा ना, नेगेटिव ही आता होगा। हमेशा यही फील होता होगा कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता। और क्या हुआ, एक तरफ लेजीनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ पा रही है, सुस्त होते जा रहे हैं, अपनी परिस्थितियों को संभालने की बजाय उन परिस्थितियों से समझौता करना सीख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी विफलताएं, जब इंसान एक के बाद एक प्रयास कर रहा है और विफलताएं आ रही हैं, बिल्कुल फैक्ट है इंसान के दिमाग में ये चीज़ होना। लेकिन कोई एनर्जी ऐसी है जो आपको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है, कोई ऐसा है जो आपको बता रहा है। लेजीनेस की एनर्जी वरना यहाँ पे आती ही नहीं। लेजीनेस, यहाँ पे आपको भी ये बताया जा रहा है कि आपके संघर्ष में भी, अब देखिए बहुत सारे लोगों का कमेंट आएगा, नहीं दी, हमने संघर्ष में कोई कमी नहीं की। कमी होना या ना होना हम डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, आपने बहुत संघर्ष किया, लेकिन क्या आपने सही रास्ते पर चलकर संघर्ष किया?
मैं घर में बैठी हूँ और दिन रात बहुत टेंशन लेती हूँ, मुझे बहुत टेंशन है, मुझे बहुत तनाव है, मेरे पास पैसे नहीं है। दूसरा मेरे पास क्या है, मेरे पास एक ऑप्शन है, मेरी कैपेबिलिटी है, मेरा कैलिबर है। मैंने कभी टैरो सीखा था, तो मैं क्या करूँ, आज मैं टैरो रीडिंग करूँ, आप लोगों के बीच आऊँ। अपने संघर्ष को कम करने के लिए किसने क्या एफ़र्ट्स किए। एक एक संघर्ष हुआ कि मैं सोचती रही या मैं सोचता रहा, मैं लोगों को प्रोग्रेस करते देखता रहा, मैं झूठ के सपनों में बंधा रहा। और एक क्या है कि एक इंसान मेरी उसमें था, चाहे उसने छोटा काम करना प्रीफर किया, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी को लेज़ीनेस की, झूठे सपने, लेज़ीनेस की एनर्जी में, झूठे सपनों की एनर्जी में नहीं बांधा। इन परिस्थितियों में जब आप देखेंगे ना, तो जीत किसकी होगी, जीत हमेशा उस व्यक्ति की होगी जो अपनी आज़ादी से बाहर निकला, जो अपनी दायरे से बाहर निकला, जिसने कामयाबी को चुनने के लिए संघर्ष का वो रास्ता चुना। दुखी होना सबसे आसान काम है, नहीं हो रहा सबसे आसान काम है। बैठ के सोचना सबसे इजी काम है, बैठ के सोचते रहना एक दिन मैं करोड़पति बन जाऊंगा, एक दिन मेरे साथ ये हो जाएगा, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया इसलिए मेरी लाइफ में ऐसी घटना हो रही है। एक्सेप्टेड, इसने आपके साथ ऐसा कर दिया, उसने ऐसा आपके साथ कर दिया, इसलिए आज आपकी परिस्थिति ये है। 100% एक्सेप्टेड। लेकिन क्या कभी आपने एक लाइन सोची है, इस व्यक्ति को आपने अपनी लाइफ में आने क्यों दिया। जिस दिन आप इस लाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देंगे ना, कि मैंने इस व्यक्ति को अपने लाइफ को ख़राब करने दिया, मैंने इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में एंट्री करने दी, मैंने इस व्यक्ति को अपने जीवन में आने दिया, उसी दिन से आपका जीवन सुधरना शुरू हो जाएगा। उसी दिन से प्रॉस्पेरिटी आनी शुरू हो जाएगी, जिस दिन से आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी शुरू कर देंगे इस लेज़ीनेस की एनर्जी से निकल के। जिस दिन से आप ये सोच लेंगे कि मुझे अब अपने जीवन में प्रोग्रेस करनी है, मुझे अब अपने जीवन में तरक्की करनी है। ये जो पास्ट की एनर्जीज़ हैं, मैं रिबेल की एनर्जी पे बात कर रही हूँ। थंडरबोल्ट, सब कुछ बर्न हो रहा है, सबको पता है, मुझे भी पता है, मेरे जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त है। सुधारने के लिए मुझे क्या स्टेप लेने हैं, अपने मन को क्लीन करने के लिए मुझे क्या स्टेप लेने हैं। एक तो ये है कि मैं दिन रात यही सोचती रहूँ, इसने बुरा कर दिया, इसने नेगेटिव कर दिया। एक क्या है, उस व्यक्ति को छोड़ो, आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ पे अभी लेजीनेस की एनर्जी, माइंड की एनर्जी और रिबेल की एनर्जी, रिबेल की एनर्जी को मैं पॉजिटिव एनर्जी कह रही हूँ। रिवेल की एनर्जी आपको ये बता रही है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप अपने इमोशंस को भी हील कर सकते हैं, आप ये जो थंडरबोल्ट तूफान आया हुआ है, सब कुछ बिखरा हुआ है, आप इसको भी ठीक कर सकते हैं। आपके साथ किसी ने भी गलत कर दिया, आपको सपोर्ट देने के लिए 100 शक्तियाँ खड़ी हो जाती हैं अगर आप सही मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ, शॉर्टकट कभी सही मार्ग नहीं होता। किसी भी इंसान ने शॉर्टकट से आप एक चीज़ को पा सकते हैं लेकिन मेंटेन नहीं कर सकते। अगर आपने किसी चीज़ पे मेहनत नहीं की है तो आपको उस अचीवमेंट की, आपकी अंतरात्मा आपको ये बताएगी कि नहीं। आप दुनिया के सामने कुछ भी दिखाते रहिए कि नहीं, आपके जीवन में ये चीज़ें अगर बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही है ना, तो एक बार आपको अपने आप को भी रिकंसीडर करने की ज़रूरत है। दूसरों की गलतियों की सज़ा आप अपने आप को दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्यों दे रहे हैं, इस पे कंसीडर करने की। आज से अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना शुरू कर दीजिए। किसी को अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए ही मत। किसी को इतना अपनी लाइफ में मत ले आइए जिससे कि वो आपकी ये हालत कर जाए। समझ रहे हैं। देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूँगी, आप मेरे भाई बहन हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन आप कंटिन्यू मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पे मेरा भी एक राइट बनता है ना। मैं अपना अपना समझ के आप लोगों को बोलती हूँ। दूसरों को दोष दे दे के ना हम अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, है ना। यही क्या है, एक एक्शन लीजिए, या अगर इंसान बुरा है तो इसको छोड़ दीजिए। अगर इंसान सही है, उसकी हरकतें गलत हैं, तो सुधारने की कोशिश कीजिए। और अगर कोई नहीं सुधरता है तो अपनी लाइफ को उसकी वजह से ख़राब मत होने दीजिए। इन शॉर्ट, अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लीजिए। जिस दिन आप ये कर लेंगे ना, तो ये जो आपका मन दुखी रहता है ना, ये जो आप बहुत लंबा टाइम दूसरों की वजह से ख़राब कर देते हैं, ये सुधर जाता है, ऐसा हो जाता है, ये सुधर जाता है, ऐसा हो जाता है, ये चीज़ें हो जाती है, ऐसा हो जाता है, ये आप भगवान की दी हुई अमूल्य 84 लाख योनियों के बाद आपको एक मानव जीवन मिला है ना।
ये आप अपने प्रति ही अन्याय नहीं कर रहे, उस ईश्वर के प्रति भी अन्याय कर रहे हैं जिसने आपको इस योनि में भेजा, जिसने आपको इस एनर्जी में भेजा, है ना। आप आप कहीं ना कहीं अपने शरीर को प्रताड़ित नहीं कर रहे, आप अपनी आत्मा को प्रताड़ित कर रहे हैं, जो किसी अगले जन्म में भी किसी अगले शरीर में जाएगी और वो ये सब कैरी करके जाएगी। समझ रहे हैं आप? तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट समझ लीजिए रीडिंग के बीच में कि अपनी आत्मा को कष्ट मत दीजिए किसी ऐसे इंसान के बारे में वजह से जो आपकी भावनाओं को नहीं समझता, जो आपकी केयर को नहीं समझता, जो आपके प्यार को नहीं समझता, जो आपकी इज्जत नहीं करता। तो ऐसे लोगों के लिए अपनी आत्मा को तड़पाना, ईश्वर से दोष लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये एनर्जी कहीं ना कहीं ऐसी ही है। इंसान फाइनेंशियल चीज़ों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन कहीं अगर विश्वास ख़त्म हो जाए, धोखे वाली चीज़ आ जाए, तो मेरे हिसाब से अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर दीजिए। ये मैं पर्सनली भी आपको सजेशन दे रही हूँ। रिबल का कार्ड तो कह ही रहा है, आप किसी भी तरह से डिपेंडेंट होने वाले इंसान है ही नहीं। आपकी जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है, वो 100% पॉजिटिव एनर्जी है, वो 100% ऐसी एनर्जी है जो आपको कामयाबी देगी। देखिए मैंने कहा ना, हारमनी की एनर्जी है। आप चाहें तो जीवन में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, है ना। आपके एंसेस्टर्स का अब आपको मैसेज मिलना शुरू हो गया है। आपको सिर्फ करना क्या है, अपने दिल और दिमाग को बैलेंस करना है। बहुत टाइम से किसी चीज़ को लेके द्वंद्व चल रहा है। सही गलत की पहचान होते हुए भी स्ट्रॉन्ग डिसीज़न ना ले पाना, सही गलत की पहचान होते हुए भी उस चीज़ पे खरा ना उतर पाना। क्यों? क्योंकि मेरा मन, मेरा हार्ट चक्रा किसी के प्रति समर्पित था, है ना। लेकिन उसने मेरी एनर्जी को डिसबैलेंस कर दिया और मुझे यहाँ पहुँचा दिया। आपकी प्योरिटी किसी इंसान पर असर नहीं कर रही है। आपका प्यार, आपका लगाव अगर किसी इंसान पर असर नहीं कर रहा है, तो ये मान लीजिए कि ईश्वर उसको कोई और चीज़ देने वाला है। पनिशमेंट मैं इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि हम कोई नहीं होते हैं किसी के भाग्य को, लेकिन कोई इतनी पॉजिटिव एनर्जी होने के बाद भी अगर आपको चीट कर रहा है, तो उसका कर्मा बिल्कुल भी सही नहीं है। और पॉजिटिव लाइफ वो कभी जी ही नहीं सकता, कभी भी नहीं जी सकता है। समझ रहे हैं आप? पास्ट लाइफ देखिए, ये इंसान बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि कुछ मेरी लाइफ में ऐसा है क्या, पास्ट कार्मिक कनेक्शंस है। हाँ, अगर आपकी लाइफ में आपका 100% देने के बाद भी कोई व्यक्ति नहीं सुधर रहा है, कोई व्यक्ति आपको गलत ही ट्रीट करता है, तो कहीं ना कहीं हमारा पास्ट का लेना देना होता है। या तो आपने इस व्यक्ति को सताया है, या ये व्यक्ति अगले जन्म की तैयारी कर रहा है। ये हम डिसाइड करते हैं अपने कार्मिक कनेक्शन से। तो यहाँ पे मुझे ये है कि आपकी एनर्जी रिलीज़ होती नज़र आ रही है। जितना इस व्यक्ति ने आपके साथ गलत करना था वो कर चुका है। अब रिबल की एनर्जी सेकेंड कार्ड में ही आ गई थी, तो मुझे समझ में आ गया था कि आपके बुरे दिन, है ना, जो इस व्यक्ति की वजह से आए, आपके नेगेटिव दिन जो इस व्यक्ति की वजह से आए, वो समाप्त होने वाले हैं। बस आप अपनी एनर्जी पे फोकस बना के रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को हेल्दी रखिए। दिमाग को बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं जाने देना है। दिमाग के अंदर कोई ऐसी चीज़ लानी ही नहीं है। देखिए ना, हारमनी की एनर्जी है। मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी लाइफ में मिरेकल है। मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी लाइफ में मिरेकल है। मैं खुश हूँ, मेरी लाइफ में मिरेकल है, मैं स्वस्थ हूँ। ये आपको सुबह उठने से, उठते ही और रात को सोने से पहले 3 बार अगर आप चेंट करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में हारमनी आनी शुरू हो गई है। ये इंसान खुद ब खुद चला जाएगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अगर किसी ने आपका बुरा किया है और कर्मा का हिसाब किताब हो गया है, तो ये इंसान खुद आपकी लाइफ में निकल जाएगा। कभी भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं पहुंचाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन, अब देखिए थंडरबोल्ट और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी कितनी एक दूसरे को रेजोनेट कर रही है। अगर आप बहुत कार्ड देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जब ये शांत होगा, जब ये तूफान शांत होगा, ये शांत कब होगा? जब आप अपनी लाइफ में हारमनी की एनर्जी लेके आएंगे, जब आप समझ जाएंगे कि नहीं, जब आप ये समझ जाएंगे कि आपके झुकने की, किसी इंसान के सामने आपके गिरने की लिमिट हो गई है, आपने हर संभव कोशिश कर ली है, ये इंसान नहीं सुधर सकता है या ये चीज़ें नहीं सुधर सकती हैं, तभी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी, बदलाव आना शुरू हो जाएगा। कुदरत आपको वो ऑटोमेटिकली रास्ता दिखाना शुरू कर देगी जिसमें आपने गिरने और उठने में जितनी हिम्मत लगाई है ना,
बार बार गिरे हैं, मान सम्मान गिराया, पैसा गिराया, स्वास्थ्य गिराया, अपने रिश्तों को खो दिया, सब कुछ फिनिश्ड। यहाँ अब एक नई शुरुआत, नई ट्रांसफॉर्मेशन, नई एनर्जी, नई ऊर्जा, समझ रहे हैं, आपको मिलनी शुरू होगी। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी। आपने हर संभव कोशिश की किसी रिश्ते को बचाने की, अगर वो नहीं बच रहा है तो यहाँ पे ये सिंपल है कि वो आपके लिए बना ही नहीं था। वो कुछ टाइम के लिए आपकी लाइफ में आया, आपको दुख दिए, दर्द दिए, तकलीफ दिए। नाउ मूव ऑन करिए। अब मूव ऑन दो तरीके से होता है, एक मन से, हारमनी की एनर्जी है, एक दिमाग से। जो लोग फिजिकल नहीं कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि भाई मेरा तो कनेक्शन, जिसमें कि ज़्यादातर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते हैं, है ना, एक ही फैमिली में रहते हुए पेरेंट्स के रिश्ते हैं, बच्चों से रिश्ते हैं, ये कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो हमारा फिज़िकल कनेक्ट है, हम एक ही घर में रहते हैं। आप जब फिज़िकल कनेक्ट नहीं, आपका मन कोई इंसान दुखा रहा है, आप पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है और आप फिर भी आपकी वहाँ पे रहनी मजबूरी है, तो वहाँ पे हारमनी की एनर्जी काम आती है। मेडिटेट, समझ लीजिए कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपके कार्मिक का फल है, ये इंसान आपकी लाइफ में नेगेटिविटी देने आया है और देगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे किस रास्ते पे जाना है, मुझे किस एनर्जी पे जाना है, वो मुझे डिसाइड करना है। समझ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी खुशियाँ देगी आपके जीवन में। जो ये कुछ कुछ छीन के गया है, वक्त लगेगा, लेकिन आप ये सब कुछ अचीव कर लेंगे। कब कर लेंगे? जब आप अपनी लाइफ में हारमनी की एनर्जी लाएंगे, बिल्कुल आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगी। टोटैलिटी, आपने इस व्यक्ति की वजह से बार 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 अपनी उन चीज़ों को छोड़ा होगा जो आपको प्रोग्रेस का रास्ता दिखा रही हैं, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रही हैं, लेकिन इस इंसान ने बार बार एंड टाइम पे आपको धोखा दिया होगा। टोटैलिटी का कार्ड है, एक कदम दूर, झूठे सपने दिखाना, झूठी तारीफ़ें करना, झूठ बोलना, धोखा देना, और जैसे ही, है ना, भरोसा आपका फिर से हुआ, एक कदम दूर और आपका विश्वास तोड़ दिया गया। कभी भी कंप्लीशन की एनर्जी इस इंसान के अंदर नहीं आई। इस इंसान को होता है ना, जैसे इसको बस झूठ में ही जीने में मज़ा आता है, सपनों में जीने में मज़ा आता है, और यही झूठे सपने आपको दिखाए और इसकी वजह से आपका सब कुछ फिनिश हो गया। संस्कार इस इंसान में नहीं हैं। मैं बहुत रिजिड बोल रही हूँ, बहुत व्रस्ट बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि इस इंसान में कोई ये कभी सुधरेगा, तो मुझे यहाँ पे उम्मीद कम ही नज़र आ रही है। आपको अपने मन को समझाना पड़ेगा, आपको मूव ऑन होना पड़ेगा। अगर ये वापस लौट के भी आता है ना, तो छोटे लालच में मत आइएगा, आप इसको थैंक यू बाय बाय कह दीजिएगा, क्योंकि ये आपका इतना सब कुछ फिनिश कर चुका है। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप इस इंसान की वजह से खुद ख़त्म हो गए हैं। तो जब इंसान खुद ख़त्म हो गया है, अब ये आपको कोई रिश्ता लौटा दे, कोई पैसा लौटा दे, कोई चीज़ लौटा दे, क्या आप खुद वो बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। अंदर से मन टूट गया है, अंदर से लोगों के प्रति विश्वास उठ गया है, लोगों के प्रति भावनाएं ख़त्म हो गई हैं। तो जब किसी के इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं, जब किसी की भावनाएं ख़त्म हो जाती हैं, जब किसी के जीने का मकसद ख़त्म हो जाता है, फिर वो एक, कहते हैं ना, जिंदा लाश बन गया है। ये एनर्जीज़ हैं। टोटैलिटी, हर बार उसको पकड़ने की कोशिश की, हर बार उसके साथ जीने की कोशिश की, हर बार उसके साथ समझौता करने की कोशिश की। कोई भी हो सकता है ये इंसान, वेदर इज़ डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, हाँ, आपके हस्बैंड, वाइफ, फ्रेंड, इवन खुद के पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है ये इंसान। आपने हर संभव कोशिश की है, लेकिन नहीं सुधरना। गाइडेंस, एंजल्स का मैसेज आ गया है, एंसेस्टर्स का गाइडेंस आ गया है। अभी देखते हैं क्या कहते हैं एंसेस्टर्स। ओके, इनर वॉइस, साइलेंस। सबसे पहले गाइडेंस का कार्ड आया। गाइडेंस का कार्ड क्या कह रहा है यहाँ पे आपको? स्टेबिलिटी आपके जीवन में आएगी, स्थिरता आएगी, आपके जीवन में खुशियाँ लौटेंगी। जितनी बार गिर के उठे हैं, उतनी बार ही ईश्वर ने आपको कोई नया रास्ता दिखाया होगा। प्रॉब्लम क्या रही? आप उस रास्ते पर नहीं चले।
आपने उस रास्ते को चुना जहाँ आपका दिल कह रहा था, दिमाग बिल्कुल बंद कर लिया। आप देख रहे हैं ना, इसमें दिमाग बिल्कुल बंद है। दिमाग आपको बोल रहा था बार बार कि नहीं, ये रास्ता गलत है। बार बार बोल रहा था कि आप यहाँ पे गिरेंगे, आप हिम्मत गलत दिखा रहे हैं, आप गलत इंसान पे भरोसा कर रहे हैं, है ना। एंजल्स आपको बार बार गाइड कर रहे थे कि ये जो संघर्ष आपकी लाइफ में है, ये आपका खुद का नहीं है, ये डिसाइडेड संघर्ष है। ये संघर्ष डिसाइडेड संघर्ष है। आप कितना नेक काम कर लीजिए, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, साइलेंस की एनर्जी है। आपको दिल से ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में ये जो पर्सन है, ये कहीं ना कहीं दिल से इस रिश्ते को नहीं चाहता है, ये दिमाग से खेलता है ना। यहाँ पे आपने क्या किया, आपने दिल से किया ये साइलेंस, ये बिल्कुल शांत होके, ये कभी सच नहीं बोलेगा, ये कभी इसने कभी परिस्थिति से उभरना चाहा ही नहीं, इसने कभी आपके प्रति सीरियसनेस दिखाई ही नहीं, ये कभी आपके प्रति कभी भी जीवन में सिर्फ दुख देने के अलावा इसने कभी सोचा ही नहीं होगा कि आपको दिल से, क्योंकि जो इंसान खुशी देने की सोचता है, वो इंसान बार बार छोड़ के भागता नहीं है, वो इंसान धोखा नहीं देता, कुछ भी क्यों ना हो जाए परिस्थिति का डट के सामना करता है। जो इंसान परिस्थिति से भाग जाए वो इंसान कभी भी विश्वास पात्र नहीं होता, ठीक है, कभी भी नहीं होता। ऐसे लाइफ जीवन में ऐसे लोगों पे कभी भरोसा मत कीजिए जो आपको विपत्ति में छोड़ के चले जाएं, फिर वो कितने ही करोड़पति हो, कितने कैसे भी क्यों ना हो। अगर विपत्ति आई है और इंसान भाग गया है, गाइडेंस की एनर्जी है, कभी भी ऐसे व्यक्ति पे आपको भरोसा नहीं करना है। आपने एक्सेप्टेंस की एनर्जी लाई, आपने टोटलिटी की एनर्जी आई, आपके अंदर साइलेंस की एनर्जी आई। ये जो तमाशा हुआ है ना जीवन में, आपने बहुत गहरे से समझा है, बहुत गहरे से दुख हुआ है, तभी ये माइंड की एनर्जी है। एक टाइम पे शायद कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि कोई रास्ता नहीं है, लेकिन आप ईश्वर के प्यारे बच्चे हैं, आपको ये जो रास्ता मिल रहा है ना, इस पे चल पड़िए, ये ईश्वर ने आपको दिखाया है। देखिए, मोमेंट टू मोमेंट, मैंने कहा ना आप ईश्वर के प्यारे बच्चे हैं। ये जो अब आपकी लाइफ में घटना घटी है, करेंटली कोई घटना आपकी लाइफ में घटी है ना, तो इन बुरी शक्तियों को हटाने के लिए आपकी लाइफ से घटी है। आखिरी बार आपको ये दिखाया गया है कि या तो आप अपना रास्ता बदल लीजिए, या आप किसी ऐसी अंधेरी ज़िंदगी में जाने के लिए तैयार रहिए जहाँ से कभी आप निकल के नहीं आ सकते। तो मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी, ये जो अभी आपकी लाइफ में लोग आ रहे हैं, एग्जैक्टली ये आपके एंसेस्टर्स के भेजे हुए हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न नज़र आ रही है कि आप इस रास्ते पे चलना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, तो ये मान लीजिए कि ये आपके पुण्य कर्मों का फल है। पिछले बीते सालों में जो कहीं ना कहीं आपने खून के आंसू रोए हैं, मैं क्यों कह रही हूँ खून के आंसू, माइंड थंडरबोल्ट, आपका जो सब कुछ ख़त्म हो गया था, लेकिन आप दिल से किसी इंसान के बारे में बुरा नहीं सोच रहे थे। हो सकता है आपने ज़बान से बहुत कुछ गलत कहा हो, लेकिन आपने हमेशा ऊपर वाले से प्रेयर की, लेकिन वो इंसान फिर भाग गया। अब आपकी लाइफ में जो ये लोग आए हैं और आपको स्थिर, आपकी देखिए, कुछ लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं ना, भरोसा कर रहे हैं, मोमेंट टू मोमेंट, है ना। बहुत सारी बिल्डिंगें हैं पीछे और आपके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं है, और ये लोग जानते हैं कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं है, फिर से आपको खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से आपको नया रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपके संघर्ष का रिवॉर्ड है, ये आपके संघर्ष का एक ऐसी एनर्जी है जो आपने बीते समय में कलेक्ट की है। लोगों ने आपको संघर्ष करते देखा है, तो ये लोग फ्रंट पे आके अब आपकी हेल्प कर रहे हैं, और किसी की हेल्प लेने में प्रॉब्लम नहीं है, पे बैक कर दीजिएगा। आज कोई आपको बढ़ावा देने के लिए तैयार है, तो अपने मन के जो आपके हमेशा के भाव है ना, कि आज मुझे कोई सपोर्ट कर रहा है, आज मेरे साथ कोई खड़ा है, और आपने हमेशा किया भी है, ठीक है, तो ये मान के कि ये आपके एंसेस्टर्स ने ये एंजल्स भेजे हैं, गाइडेंस, ये एंजल्स आपकी लाइफ में आया है, ये फरिश्ता है जो आपको किसी और रास्ते पे उड़ा के ले जाना चाहता है, जो आपको एक नई दिशा दशा, इस फरिश्ते को 2 और 3 दोनों की एनर्जी है, इस फरिश्ते को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए, और जो आपको हेल्प मिल रही है, जो आपको सपोर्ट मिल रहा है, इस टाइम पे इस हेल्प और सपोर्ट को एक्सेप्ट कीजिए। समझ रहे हैं आप, इस हेल्प और सपोर्ट को एक्सेप्ट कीजिए अपनी लाइफ में। ये आपके लिए एक नई दिशा दशा, आपके संघर्ष को ख़त्म करने वाला है। हो सकता है नहीं है, मैं तो है कहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है अब आपकी लाइफ में।
एग्जिस्टेंस, बहुत टाइम से अकेलेपन में है ना। ट्रैवलिंग, सोर्स, एक्सेप्ट द सोर्स की एनर्जी, जो आप हैं अपने आप को जानना शुरू कीजिए। एक्सप्रेसिंग, बहुत सारे लोगों ने दुनिया से मिलना जुलना छोड़ दिया था एग्जिस्टेंस की एनर्जी, है ना। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया होगा कि हम बस अब अपनी लाइफ में सेटल हो गए हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि ये आपके बुरे वक्त की शुरुआत हो रही है। और आपने क्या किया, आपने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया, ये बहुत गलत किया, है ना। एग्जिस्टेंस, आज आपका अकेलापन आपको खा रहा है, कोई नहीं है आपकी लाइफ में जो आपके दर्द को समझ सके। क्यों? पर मैं आपको कहूँगी, क्योंकि ये जो आपका दर्द है ना, ये आपके गलत डिसीज़न की वजह से है ना। तो आपके दर्द को अगर कोई समझने वाला नहीं है, आपकी तकलीफ़ को कोई समझने वाला नहीं है, और कोई एंजल आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो उन एंजल को, उन फरिश्तों को एक्सेप्ट कीजिए, उनकी हेल्प को एक्सेप्ट कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, ट्रैवलिंग, रास्ता आपको थोड़ा सा कठिन नज़र आ रहा होगा 100%, लेकिन यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी पे विश्वास करना है, जो आपके अंदर दबा हुआ है। आप कहेंगे कि मैंने बहुत टाइम पहले काम छोड़ दिया था, अगर आप फाइनेंशियल लॉसेस से गुजर रहे हैं, मैंने लोगों से कॉन्टैक्ट बनाना बंद कर दिया था, लेकिन आज आप ये सोचिए कि कोई इंसान आपकी लाइफ में जो पलट के आया है, जिसको आप अवॉइड कर रहे थे, और वो आज आपको सपोर्ट कर रहा है, वो आज आपको कह रहा है कि आई एम विद यू, है ना, आप स्टार्ट कीजिए। तो आप वहाँ पे क्या डाउट कर रहे हैं कि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, ये इंसान मेरे साथ ऐसा कर गया। अब आप उन रिश्तों को कंपेयर कीजिए, वो रिश्ता आपका क्लोज था, ये रिश्ता आपका एंजल का है, सपोर्ट का है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का है। तो पहले तो अपने आप को जो आप रिश्तों में मिक्स कर रहे हैं ना, इसको बंद कर दीजिए। लोग, एक इंसान बुरा हो जाए उसकी वजह से पूरी दुनिया बुरी हो जाएगी, ऐसा सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपको इस परिस्थिति से निकालने आया है। अगर आप एनर्जीज़ पे भरोसा करते हैं तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, खुल के अपना ऑप्शन बता दीजिए, खुल के बता दीजिए कि मैं अपने जीवन में ये करना चाहती हूँ या ये करना चाहता हूँ और मुझे ये सपोर्ट चाहिए। और आप, क्योंकि आप हमेशा इंडिपेंडेंट रहे हैं, तो इंटरफेयर वाली लाइफ नहीं चाहिए। एक्सप्रेसिंग की एनर्जी है, आपके मन के जो भी भाव हैं, जो भी चीज़ें हैं, आपको ये एक्सप्रेस करने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे, और अपनी एनर्जी पे फोकस करना पड़ेगा। मैं कहूँ, जो ट्रस्ट आपने खो दिया है अपने आप पे, है ना, लास्ट ड्यूरेशन से जो आप नहीं उबर पा रहे हैं, अंदर अंदर बहुत तकलीफ़ें चल रही हैं, उससे उबरने का वक्त आ गया है। ये एक्सेप्ट करने का वक्त आ गया है कि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया था, धोखा आपके साथ हुआ है, गलत आपके साथ हुआ है, अन्याय आपके साथ हुआ है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करने का वक्त आ गया है ना। इस चीज़ को जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना, उतनी जल्दी आपकी चीज़ें सही होनी शुरू हो जाएंगी। नथिंगनेस, ये कार्ड आपकी ज़िंदगी के पिछले अंधेरे को शो करता है। आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी रही है, पिछले टाइम में जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रही हैं, एक तो ये, उससे आपके जीवन में अंधेरा आया, ये कार्ड ये शो कर रहा है। दूसरा ये कार्ड क्या शो करता है कि अगर मैं इसको सोर्स की एनर्जी से कनेक्ट करूं, तो ये कार्ड आपको क्या कहता है कि आपकी लाइफ में ना एक नया अध्याय लिखने का टाइम आ गया है। अब ये ब्लैंक है जीवन, फिनिश्ड, ये जीवन फिनिश्ड है। जो भी आपने एफर्ट्स किए थे वो सब कुछ ज़ीरो हो चुके हैं। अब एक नई शुरुआत करने का, अब आप इस पे जो लिखना चाहेंगे ना, बस अपने मन को, दिमाग से लिखना है, दिमाग को खोलना है। बहुत इमोशनल रिश्ते निभा लिए, बहुत दर्द सह लिया, बहुत तकलीफ़ सह ली। अब यहाँ पे नथिंगनेस की एनर्जी है, आपको अपने दिमाग से चलना है, अपनी इस एनर्जी को एक्सेप्ट करना है। जो भी लिखना है, नया लिखना है, समझ रहे हैं, नई तरीके से लिखना है, नई तरीके से आगे बढ़ना है, जीवन को एक नई दिशा देनी है। अब पास्ट के एक्सपीरियंसेस से आप जो भी लिखना चाहेंगे ना, अपनी एनर्जी को देखते हुए, वहाँ पे आप सफल होंगे। इस कार्ड का ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब आप अपना जीवन लिखें तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ तक पहुँचाने वाला कौन था, यहाँ तक दर्द देने वाला कौन था, तकलीफ़ देने वाला कौन था। आपकी जो ये हालत कर दी है ना, आपका कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपके आंसू दिख रहे हैं। ये इस चीज़ को कभी भूलिएगा मत। ये जो आप फ्रीज हो गए हैं, आइसोलेशन, जब आप अपनी नया जीवन लिख रहे हो, तो इसको अगर आप
ध्यान में रख के लिखेंगे तो यहाँ पे आप एक एक शब्द सही लिखेंगे, एक एक चीज़ पॉजिटिव लिखेंगे, एक एक चीज़ अपनी लाइफ में एक्सप्रेसिव लिखेंगे ना। हर वो चीज़ आपके जीवन में अप्लाई होगी, हर वो चीज़ आपके जीवन में अच्छी जाएगी जिसको आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। मैं तो कहूँगी कि आप अपनी एनर्जी में फायर लाइए, भूल जाइए एग्जिस्टेंस। आप देखिए ये और ये, इन दोनों एनर्जीज़ को आपको अपनी लाइफ में याद रखना है कि आपका पास्ट क्या था और आप क्या हो गए हो। और अगर आपको नया जीवन चाहिए तो सोर्स की एनर्जी आपको अपने जीवन में क्या चाहिए, क्या उन्नति आपको आपके जीवन में चाहिए। अलोननेस की एनर्जी है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, अकेलापन बहुत फील किया है। फूल की एनर्जी है। एक कार्ड और लूँगी, सुप्रेशन। देखिए अलोननेस, लास्ट 0 की एनर्जी है, 10 ईयर्स की एनर्जी है। बर्डन आप पिछले 10 साल से लेके चल रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, अकेलापन भी आ गया। अब यहाँ पे जो फूल की एनर्जी है, जिसने आपको धोखा दिया, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, अब आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपको अपनी एनर्जी को ख़राब नहीं करना है ना। ये इंसान, लोगों को लग रहा है कि इसके पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन आपके पास माइंड की पावर है, आपके पास एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं, आपके पास वो चीज़ें हैं जो आप अपने जीवन को ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। आपके पास वो पावर है, वो शक्तियाँ हैं। लोगों को लग रहा है ये खाई में है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि आपके पास विंग्स हैं, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आप फिर से खड़े हो सकते हैं। और जो भी आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं इस कार्ड की वजह से दिख रहे हैं, है ना। फूल, स्ट्रेंथ। लोग जो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं वो आपकी इंटरनल सोल पे, आपकी प्योरिटी पे, आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है उस पे ट्रस्ट कर रहे हैं। बट उससे पहले अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सुलझा लीजिएगा। नए रास्ते पे बढ़ने की तरफ अब जब बढ़ रहे हैं, नई चीज़ों पे आप जा रहे हैं, तो पास्ट को बिल्कुल क्लीन कर दीजिए। आपके साथ जिस भी व्यक्ति ने गलत किया है उसको अब अपने जीवन में एटलीस्ट अपना कनेक्शन उससे कट कर दीजिए। जो आपके विचारों का कनेक्शन है ना, वो अब कट कर दीजिए। वो वक्त आ गया है कि अब बस बहुत हुआ। आप जो ये सोच के बैठे हैं कि वो इंसान सुधरेगा, नहीं, कुछ नहीं होने वाला। आप अपना कनेक्शन कट कर दीजिए। अवेयरनेस, और कहीं ना कहीं अंदर से आप भी ये बात जानते हैं, ऐसा नहीं आप नहीं जानते। अवेयरनेस की एनर्जी देखिए, अंदर सब कुछ जल रहा है ना, बिल्कुल साफ क्लियर पता चल रहा है। जब ये बर्न हुआ तब आपको पता चला, जब आपकी आत्मा पे चोट पहुंची तब आपको ये एहसास हो गया कि बस दर्द सहने की इतनी ही मेरे अंदर हिम्मत थी और इतना ही मैं सह पा रहा हूँ या इतना मैं कर पा रहा हूँ। रोक दीजिए। ये आपके पूर्वज आपको समझा रहे हैं, ये एंसेस्टर समझा रहे हैं। लोगों ने बुरा किया है, लेकिन एंसेस्टर्स क्या कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, तुम्हें सुधरने की ज़रूरत है, तुम्हें संभलने की ज़रूरत है। दुनिया बहुत बुरी है, दुनिया ऐसे ही तुम्हारा इस्तेमाल करेगी, दुनिया ऐसे ही तुम्हारा यूज़ करेगी। तुम्हें संभलने की ज़रूरत है। अपने सब्र को, अपनी पेशेंस को, अपनी चीज़ों को अपने पास संभाल के रखिए। जीवन में आगे बढ़ते जाइए, पॉजिटिव होते जाइए, स्वस्थ रहते जाइए। आपकी लाइफ में खुशियाँ रहें। आपके एंसेस्टर्स जो आपसे चाह रहे हैं वो आप अपनी लाइफ में कर पाएँ। आप अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर पाएँ। नथिंगनेस की एनर्जी को आप अच्छे से अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। इसी ब्लेसिंग्स के साथ मैं आज की वीडियो को विराम देती हूँ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने चैनल को इतना प्यार दिया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप अपनी लाइफ में खुशियाँ पाएँ। इसी के साथ थैंक यू सो मच मुझे भी इतना प्यार देने के लिए, और आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको ऐसे ही मिलती रहे। गॉड ब्लेस यू।